हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसका नाम है दिव्यता था, दिव्य सेवा। इसमें हमने कल 29 श्लोक तक कर लिया था। 30 कर लिया था। 30 भी 32 करना है। 32 करना है। 32 कर चुके थे प्रभु जी। 32 भी कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, 33 से स्टार्ट होगा। है हाँ जी प्रभु जी। 33 से स्टार्ट होगा। ठीक है। श्लोक में असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जैसे काष्ठ में अग्नि भीतर रहती है, काष्ठ की लकड़ी के भीतर अंदर अग्नि रहती है, उसी तरह जीव के अंदर परमात्मा रहते हैं। जिस तरह काष्ठ के भीतर, लकड़ी के भीतर अग्नि दिखाई देती है, क्या नहीं दिखाई देती, उसी तरीके से परमात्मा हमारे अंदर रहते हुए दिखाई नहीं देते। तो लकड़ी में अग्नि देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लकड़ी को जलाना पड़ता है प्रभु जी। लकड़ी को जलाना पड़ता है। उसको लकड़ी को किसी चीज से
ट्रिगर करना पड़ता है, उसको किसी चीज से प्रेरणा देनी पड़ती है, जलती है। इसी प्रकार से हमने देखा था कि जीव को अगर गुरु प्रेरणा देगा तो जीव के अंदर परमात्मा प्रदर्शित होंगे, उसके अंदर भक्ति प्रज्वलित होगी। वैसे के वैसे उदाहरण ऐसे जीव में बाहर से देखेंगे, कोई पूछेगा कहाँ है परमात्मा, कहाँ है, या कोई बच्चे को पूछेंगे लकड़ी में अग्नि, उसको बड़ा सा आश्चर्य होगा, लकड़ी में अग्नि। अगर लकड़ी में अग्नि नहीं है तो फिर वो खाली मैच बॉक्स जलाने से उसमें वो कितनी देर तक कैसे जलता रहता है। मैच बॉक्स की जो स्टिक है वो तो कुछ देर में बुझ जाती है, लेकिन लकड़ी जलती रहती है, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि कब तक जलती रहती है। लकड़ी तब तक जलती रहती है जब तक कि लकड़ी जल के पूरी राख नहीं हो जाती है, जब तक लकड़ी पूरी राख नहीं हो जाती। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो है कब तक जलती रहती है। भगवान की भक्ति गुरु माचिस की तिली के समान है, माचिस की तिली के समान है गुरु। जैसे माचिस की तिली जलाने से लकड़ी में आग लग जाती है, उसी तरीके से माचिस की लकड़ी लगाने से व्यक्ति के अंदर भक्ति की आग लगती है, भक्ति रूपी आग लगती है। इस भक्ति रूपी आग प्रज्वलित होती रहती है, इसमें सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं, और अंत में जब व्यक्ति का शरीर भी खत्म हो जाता है तो ये जो है वो आत्मा परमात्मा के साथ में भगवत धाम जाने योग्य बन जाती है। तो जो पूज्य गुरु हैं वो काष्ठ स्वरूप जीवात्मा में विनम्रता से शरण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट करा के आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो अग्नि में अगर किसी लकड़ी में अग्नि जलानी है तो उसको मैच स्टिक जला के उसको जलाते। लेकिन अगर किसी के अंदर गुरु को भक्ति की अग्नि जलानी है किसी के अंदर, तो कैसे जलाएगा गुरु? श्रवण कीर्तन और शास्त्र पढ़ने का आदेश देकर। हाँ, सनातनी माता जी, ये जो है इधर से अग्नि जल जाएगी गुरु के द्वारा कि बोले गए शब्दों से, कानों से हृदय में जाके अग्नि जलेगी, भक्ति रूपी अग्नि जलेगी। इसमें पाप पुण्य सब जल जाएंगे। ये हमने पिछली बार सुना था। अब उसके आगे कर रहे हैं। तो ये जो है 33वें श्लोक में हमने जो श्लोक पढ़ा, इसमें लिखा है भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में। पहला पॉइंट है, जीवों का देह किससे प्रभावित है? अभी 3 गुणों से प्रभावित। कोई भी भौतिक देह है, हम सब अभी भौतिक देह में। जो आचार्य गोस्वामी बन जाते हैं, गोस्वामी, उनकी देह भौतिक देह धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाती है, लेकिन अभी हमारी देह भौतिक है। तो भौतिक देह में कौन से गुण प्रभावित करेंगे? 3 गुण हमेशा प्रभावित करते रहेंगे भौतिक देह में। तो इस समय जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। जब जैसे देह तैयार होती, परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा। और जीव 3 गुणों से प्रभावित है, तो उसके मन की इच्छा जान के उसको भगवान 3 गुणों का फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। भोगो भाई भोगो, आए इसीलिए हो, इच्छा पूरी करने के लिए आए हो। भगवान प्रेरित क्यों करते हैं? भगवान तो रोक भी सकते हैं किसी को, 3 गुणों के ऊपर उठो, लेकिन 3 गुणों में भोग क्यों भोग रहे? क्यों बोलते हैं ऐसा? प्रेरित क्यों करते हैं भगवान को? तो रोकना चाहिए ना। जीव की स्वयं की इच्छा है, जीव की स्वयं की इच्छा है। अगर उसको प्रेरित नहीं करेंगे तो फिर वो ऊपर जाने योग्य कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे उसको लाया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए। भोगना है भोगो, अगर वैराग्य हो गया ठीक है। अगर या तो भगवान की भक्ति करके उनको नष्ट कर लो इच्छाओं को, या फिर तुम्हारी मर्जी है भोगना है तो भोगो, लेकिन भोग के साथ साथ में दुख में भी पड़ोगे। तो भगवान उसको अंदर से प्रयत्न करते हैं, सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल में भोगने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। लेकिन बाहर से काम कर रहे हैं, भगवान बैलेंसिंग कर रहे हैं। जिसकी भोगने की इच्छा है भोगो, जिसकी भोगने की इच्छा नहीं है उसको गुरु के द्वारा बाहर
चैत्य गुरु के द्वारा, चैत्य गुरु के द्वारा प्रेरणा देके उसको मुक्त कराते हैं। मुक्त कराने में भगवान हेल्प करते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि भगवान खाली भोग कराने के प्रेरित करते हैं। जिसकी इच्छा शुद्ध होने की है, जिसकी भगवान के धाम जाने की है, उसके पास गुरु भेज देते हैं। उसके बाद गुरु भेज देते हैं। जैसे कोई माता पिता है, बच्चों से पूछते हैं तो भाई बच्चा तुमको किस में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड है, तो उसको क्या करते हैं, अच्छे माता पिता जो होते हैं क्या बोलते हैं, अच्छा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, चलो एमबीबीएस के एग्जाम की तैयारी करो। किसी को कोई बोलते हैं मैथमेटिक्स का, चलो तुमको जेईई की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो। किसी को अकाउंटेंसी का बोलते हैं चलो तुम सीए या इसकी तैयारी करो, आईसीडब्ल्यू। किसी का मैनेजमेंट का बोलेंगे चलो तुम एमबीए की तैयारी करो, कैट की तैयारी करो। तो माता पिता प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते बच्चे को उसकी इच्छा जान के? देते हैं प्रभु जी। देते हैं, करेक्ट। किसी को कई बार किसी को गेम्स में, क्रिकेटर, हमारे यहाँ एक भक्त हैं, पहले बहुत एक्टिव थे, अभी नहीं, क्योंकि अभी उनकी बच्ची जो है बड़ी हो गई है। बच्ची अभी 20-22 साल की हो गई है, लेकिन उसका पिछले 10-15 साल से इंटरेस्ट किसमें है, लॉन टेनिस में। तो ऐसे भी है, पिता ने भक्ति को कम कर दिया, उसको जगह जगह टूर्नामेंट खेलने के लिए लॉन टेनिस में घुमाते रहते। बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, तो उसमें घुमाते रहते हैं। हालांकि भक्त को भक्ति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैरियर अवे हो गए। उन्होंने सोचा हम अपनी बच्ची का करियर बनाएंगे, बच्चे का करियर बनाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे, तो उसको सारे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, उसको लेके अलग अलग, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की होगी, स्टेट लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, तो आगे आगे टूर्नामेंट घुमाते। तो क्या किस बेस पे उसको ले जाना इधर उधर? उसकी इच्छा को देख के, उसका पर्टिकुलर गुण में झुकाव देख के तो भगवान प्रेरित कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को दोष नहीं होना चाहिए। क्या माता पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बोलते हैं क्या कि चलो ये तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं, बायोलॉजी का नहीं, मैथ्स में करो? इसलिए अच्छे माता पिता ऐसा नहीं करते, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। भगवान भी देते हैं। इधर इंटरेस्ट है, चोरी करने में, तमोगुण के काम में इंटरेस्ट है, यहाँ करो। रजोगुणी में बहुत मेहनत करना, बहुत बड़ा एम्पायर बनाना, चलो यहाँ करो। सतोगुणी में वेदों का अध्ययन करना सतोगुणी ब्राह्मण करना। भगवान प्रेरणा देते, क्योंकि भगवान भी माता पिता के समान। तो किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान हाथ रोक दें किसी के। तो हम सबसे माता पिताओं से प्रश्न पूछेंगे, आप कभी हाथ रोकते हैं क्या इस तरह से? इसकी जिसकी जो जो चॉइस है, जिस फील्ड में, अगर एकदम ही बुरे काम करे तो हाथ पकड़ के रोक ले, लेकिन जो भी जिसका है। अगर अभी कहीं देखा गया कि कईयों की माता पिता जो है बच्चों को, उनको कोई बिजनेस नहीं मिलता तो हुक्का बार खुलवाते हैं उनसे, हुक्का बार खुलाते हैं, बार एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे लिकर और नॉन वेज खिलाता, वो बना के उसको हैंड ओवर करते, या उसकी इच्छा होती तो उसको बना कर देते। तो सारा जगत ऐसा कर रहा है। ये कहाँ से प्रेरणा है? भगवान इसलिए किसी को भी बुरा काम करने से नहीं रोक सकते। नहीं तो जैसे बच्चा है, बाद में कुछ और नहीं मिला तो बोलेगा, माँ बाप को बोलेगा, आपने मेरे को ये बिजनेस नहीं करने दिया, आपने मेरे को वो बिजनेस नहीं करने दिया, आपने रोक लिया ये कर। भगवान भी रोकते नहीं, भगवान बोलते हैं जिसको जो मर्जी है करो, लेकिन उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। भगवान हमेशा उसको शिक्षा देने के लिए तैयार है। तो इसलिए भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए। भाई इसका जो भी फल है, फल अल्टीमेटली कौन भोगता है? मन भोगता है। सारा फल कौन भोग रहा है? दुख और सुख का मन भोग रहा है। मन अगर अनुभव नहीं करेगा तो व्यक्ति सुख और दुख को नहीं भोगने की, या सहन कर लेगा उसको, सुख और दुख को। मन को सहन करने की शक्ति, सारा सुख और दुख कहां पे आ रहा है? मन के लेवल पे आता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं
मन मन मना भाव मत भक्तो मध्या जी मामना, उसको अपना मन मेरे पे लगा दो, जिससे आपको सुख और दुख का पता नहीं लगेगा। यहाँ पे बोला गया है जो सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। 84 लाख योनियां किस आधार पर करें? मन और शरीर, मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं। स्थूल शरीर मतलब आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, स्थूल शरीर की। तो भौतिक संसार का भोग करना है, दुख करना है, किसके लेवल पे हो रहा है? मन के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, मन तथा स्थूल शरीर की भौतिक इच्छा के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं योनियां। ये स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। जैसे किसी का बहुत भारी भरकम शरीर है लेकिन उसका मन अच्छा नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो क्या होगा? वो दुखी रहेगा। इसलिए स्थूल शरीर भी जो है मन की अवस्थाओं पर आधारित है। मन अच्छा है तो वो भी अच्छा है, मन खराब है तो वो भी खराब है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान को जीव को भौतिक सुख देने में सहायता करते हैं। चलो जाओ, ये भौतिक सुख चाहिए, बाद में ये मत बोलना ऊपर आने से पहले, मेरे धाम आने से पहले कि मेरे को ये सुख नहीं भोगा, ये सुख की इच्छा। भगवान बोलते हैं आपको जो इस संसार में भोगना है भोग। तो स्थूल भौतिक शरीर मन की अवस्था पर आधारित है, इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। तो भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। भौतिक सुख भी भगवान दिलाते हैं, आध्यात्मिक सुख भी दिलाते हैं, लेकिन भौतिक सुख है इच्छाओं के आधार पर दिलवाते हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। जीव की इच्छा तो है भौतिक सुख होने की, लेकिन अगर भगवान सहायता नहीं देंगे तो जीव भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता है। धन कमा लिया लेकिन उसका सुख प्राप्त नहीं करेगा, कर पाएगा। यश कमा लिया लेकिन सुख पूर्वक रह नहीं पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जीव इतना असहाय, इतना असहाय, इतना असहाय कि भौतिक सुख के साधन अर्जित करने पर भी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। उस सुख में भी भगवान को सहायता करनी पड़ती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम। वो इच्छा करने वाला और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इच्छा करने वाला कौन है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भगवान करवाएंगे। हम बोलते हैं ना, आप इच्छा करो आपसे भक्ति भी हो जाएगी। कोई व्यक्ति इच्छा करेगा कि नहीं, तो लोग क्या बहाना देते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भक्ति में आ जाएंगे। उनसे बोलना कि कभी आपकी मूवी जाने की इच्छा, तो बोलना कि मूवी वाले की इच्छा होगी, मूवी बनाने और सिनेमा घर वाले की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे। खाने के लिए कभी आइसक्रीम वाले के पास जाना, बोले आइसक्रीम वाले की इच्छा होगी हमारे खिलाने को तो हमको आइसक्रीम देने घर में आ जाएगा। नौकरी पे जॉब पे जाना होगा, बोलेगा मालिक की इच्छा होगी तो हमारे घर में आके हमको कर लेगा। तो ये सब बहाने भगवान के लिए बहाना बनाते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान बुला लेगा। तो फिर सारी चीजों में ही भगवान की इच्छा के वेट करो, अपने आप मत करो, अपने आप कोई भी इच्छा मत करो। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है जीव ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम। हम मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं हम सफल हो जाएं, लेकिन असफल हो जाते हैं कई बार।
जीव अपनी उससे नहीं कर सकता, भगवान ही सहायता करते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो इच्छा करने वाला जीव है और उसको पूरी करवाने वाला भगवान है। आशा है कि सारे जीव भगवान के अंश आते हुए भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने अपने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न शरीरधारी जीवों को, भूत प्रेत को नहीं, जो शरीरधारी जीव उनको क्या बोला गया है? अपना पुत्र बोला गया है। तो पुत्रों को सुख और दुख होता है तो भगवान को भी, पिता को भी सुख दुख होता है। उसी प्रकार से हमको सुख दुख होगा तो भगवान को भी सुख दुख होगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परस्पर निर्मात्मा रूप में बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। भगवान परमात्मा में करते हैं, लेकिन अगर किसी की इच्छा तो उसको वास्तविक सुख चाहिए, मेरे को इस संसार का सुख नहीं चाहिए, तो उसको वास्तविक सुख की तरफ उसको प्रवृत्त करते हैं। आगे भावयति एष सत्वेन लोकान वे लोक भावनः। वच, तो भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र का, पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष सुख से पिता के सुख दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं होते। पुत्रों को जो सुख दुख हो रहा है, संतान को उसका अनुभव तो करते हैं, अनुभव से सुख दुख भी होते हैं, लेकिन वो जितनी पीड़ा और उसको हो रहा है या सुख हो रहा है, वो पिता उससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है बेटा, इसको स्वतंत्रता दे दिया, अभी जैसा करेगा। तो भगवान भी ऐसे करते हैं, जीव को स्वतंत्रता दे दिए तो भी भगवान इतना दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं। और जीव की वास्तविक सुख की तरफ प्रेरित करते हैं। भगवान जो है उसको वास्तविक सुख की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि उसकी इच्छा झूठे दुखों की तरफ झूठे सुखों की तरफ जाने की, लेकिन भगवान उसको सही सुख की तरफ ले जाते हैं। ये यहाँ पर ये पॉइंट्स थे कुछ। ये 33 श्लोक में खत्म हुआ। अब 34वां श्लोक। भावयति एष सत्वेन लोकान वे लोक भावनः लीलावतारानुरत देव तिर्यक आदिषु। नेक्स्ट श्लोक है भावयति एष सत्वेन लोकान वे लोक भावनः लीलावतारानुरतः देव तिर्यक नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। तो भगवान जो है सारे ब्रह्मांड के स्वामी, वो क्या करते? सबका पालन करते हैं, देवताओं का, मनुष्यों का, निम्न पशुओं का पालन करते हैं। और कितने ब्रह्मांडों का? क्योंकि ब्रह्मांड तो अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में कितने जीव हैं? असंख्य जीव। मनुष्यों की गणना एक बार कोई हो सकता है कर ले, जैसे अभी बोलते हैं कि 800 करोड़ है मनुष्य, पॉपुलेशन 800 करोड़। लेकिन वृक्षों की 84 लाख योगी की गिनती कोई नहीं कर सकता। वृक्षों की, पेड़ पौधों की, मच्छरों की, कीट पतंगों की, इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। तो तात्पर्य क्यों? भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है, प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं और विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इसमें से प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं। हर लोक में, हर ब्रह्मांड में और हर जीव के अंदर भगवान अवतरित होते हैं। और इसके द्वारा जीव अपने बीच और अपनी दिव्य, भगवान उनके बीच में जाके अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे भगवान के धाम वापस जाने की रुचि भक्तों में हो।
भक्तों में कौन सी रुचि निचानी होनी चाहिए? भगवान के धाम जाने की रुचि। तो भगवान के धाम जाने की रुचि कैसे होगी? जब भगवान के धाम के बारे में पता लगेगा तभी तो रुचि होगी। किसी चीज के बारे में पता लगेगा तभी तो उसकी खाने की इच्छा होगी। अगर उस चीज के बारे में पता नहीं तो फिर खाने की इच्छा कैसे होगी? तो भगवान जो है अपनी मूल दिव्य अवस्था को नहीं बदलते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार विभिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्तिवेश अवतार है। कभी भगवान आते हैं और कभी किसी को जीव को बदलते। कल हम जो या परसों शक्तिवेश अवतार का डिस्कस करे थे और आगे भी डिस्कस करेंगे। या शक्तिवेश अवतार कौन है? किसी उपयुक्त जीव को, जो योग्य जीव है, उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं और उसको शक्तिवेश अवतार बोलते हैं। लेकिन प्रयोजन क्या उसका? भगवान चाहते हैं कि जो जीव संसार में दुख उठा रहा है वो मेरे पास में आ जाए। मेरे पास में बहुत जगह है, लेकिन सारे लोग जो है, सारे जीव इस भौतिक सुख के पीछे दीवाने हैं। उनको पता ही नहीं कि ऊपर आनंद मिलता है। तो सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने पड़ते हैं वो असंख्य ब्रह्मांड के, भौतिक ब्रह्मांडों के, भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, अगला पॉइंट है कि जीव जिस शाश्वत मतलब जो सुख कभी नष्ट नहीं होने वाला। जीव सोचता है कि मैं परमानेंटली सुखी रहूं। तो जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वो केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। भगवान के धाम में। किंतु विस्मरण, जो भूलने वाला जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता, सब कुछ भूल जाता है जो कुछ उसको बताया हुआ है। अतः भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि अपने, क्योंकि उनको पता है कि जीव भूल गया है, तो अपने को अपना संदेश प्रसारित करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। विस्मरण जीव प्रकृति गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या फिर ईश पुत्र के रूप में प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुरुष भगवान धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में नहीं करते, बल्कि ये काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्य के अतिरिक्त अन्यों में भी प्रचार चलता रहता है। इस प्रकार से भगवान सभी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से ये दूसरा अध्याय खत्म होता है। अब तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो इसमें भगवान के अवतार के बारे में बताया गया है।
हमने दूसरे अध्याय में जो पढ़ा उसमें से जो श्लोक नंबर 2, 3, 4 था उसमें गुरु को प्रणाम था। चौथे श्लोक में व्यासदेव को प्रणाम था। 5वें श्लोक में श्रोताओं की प्रशंसा की गई थी। 6ठे और 7वें श्लोक में ऋषि मुनियों के पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया था। 8वें से 11वां श्लोक में आध्यात्मिक और उसकी कर्तव्य वाली ड्यूटी के बारे में वर्णन किया गया था। 12 से लेकर 22 श्लोक तक कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या विधि सुनने की, और 23 से 29 तक कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही पूजा के आश्रय है। पूजा के विषय भी वही है, पूजा के आश्रय भी वही है। और उसके बाद 30 से लेकर 34 श्लोक में तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया था। ये दूसरे अध्याय का था। तीसरे अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। तो इसको पढ़ते हैं। सुत वाचा जगरहे पौरुषम रूपम भगवान महतादिभि संभूतम षडकोल षोडशकलम आदो लोकसि सक्षया। अब जो है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। विराट पुरुष का अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को? हरे कृष्ण सवाल बोले। भगवान को विराट पुरुष का भगवान को विराट पुरुष का अवतार क्यों लेना पड़ा? अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ इसलिए। नहीं, इधर भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए भी विराट पुरुष सृष्टि की रचना। हाँ, कोई और बताएगा? प्रीति माता जी, पालिका माता जी, आप बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, विराट पुरुष जो भगवान ने यहाँ पर मतलब सेकंड कैंटो मतलब ये जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे भगवान ने इसलिए लिया माता जी। हाँ, एक हरे कृष्णा। हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, अभी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान ने जो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं उन लोगों को भगवान मतलब कैसे बताएं, तो मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं ना, जिनको भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं होता है या जिनकी चेतना बहुत नीचे होती है, उन वैसे लोगों को भगवान कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के थ्रू की दिखाना चाहते हैं कि पता नहीं प्रभु जी की और बता सकते हैं। ठीक है, और सविता गुप्ता माता जी, आप बोलेंगे? अर्जुन भगवान का विराट रूप का दर्शन करना चाहते थे। हरि बोल। अर्जुन की तो बात अभी रूपीदास माता जी ने बोली थी, गीता का नहीं कर रहे हम यहाँ पे। भागवतम में माइक बंद करिए, एक मिनट माइक बंद करिए। भागवतम में भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में विराट रूप पुरुष क्यों धारण किया था? हम वो अर्जुन वाला नहीं पूछ रहे हैं जो अर्जुन को भागवत गीता में दिखाया, वो तो ठीक है, अर्जुन को दिखाने के लिए किया। सृष्टि के प्रारंभ में क्यों किया गया? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। सब कुछ भगवान से ही उत्पत्ति है, फिर भगवान में सब कुछ समा जाता है। और बताइए। हाँ, स्वाति माता जी, आप बता रहे थे। हाँ प्रभु जी, यही कि सब कुछ भगवान में मैं तत्व के रूप में समा गया था, तो विराट रूप द्वारा सब सामग्री वही बता रहे थे प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है। पालिका माता जी, आप भी बता रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बस मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, तो उन लोगों का आस्था बनाए रखने के लिए भगवान ने विराट रूप लिया जाके तब वो जब सब प्रकृति के एलिमेंट्स को भगवान में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के, क्योंकि उसको अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आगे चलकर उसको भगवान भक्ति भी दे सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म का रूप लिया था। आप सब लोग आंसर दे रहे हैं। प्रभु जी ये बोल रहे हैं जो पुरुष अवतार जो उन्होंने लिया, 3 अवतार, वो इसलिए
क्योंकि उनको एक 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 ही विष्णु से सब कुछ नहीं हो सकता ना, तीनों अलग अलग काम किए हैं। करुणादक्षाय, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय सब विष्णु का अलग अलग काम है, तो सबकी जरूरत थी, इसलिए 3 अवतार लिए, पुरुष अवतार। हम वो नहीं पूछ रहे, पुरुष अवतार का नहीं पूछ रहे थे हम। हाँ। हमने पूछा था कि ये भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। तो स्वाति माता जी ने कुछ एक्सटेंट तक बताया उसका सही, क्योंकि अभी जो है जैसे ने बताया कि सारे जो सृष्टि जब खत्म हुई थी तो सारे जो भौतिक तत्व थे वो और महातत्व भी जो थे वो भगवान के अंदर समा गए थे, विराट रूप में समाये थे। बोलते ना कि सारे जो है जब सृष्टि खत्म होता है तो भगवान के शरीर में सारी चीजें प्रवेश करती हैं। भगवान के अंदर में जब सारी चीजें प्रवेश करती हैं तो जब स्टार्ट करेंगे तो वहीं से निकालेंगे ना सारे जो महातत्व और दूसरे जो है सृष्टि की रचना के लिए क्या क्या चाहिए, ये आगे हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन उसमें एक महातत्व सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा भाग है वो। तो वो विराट पुरुष के शरीर में ही था, इसलिए भगवान को विराट पुरुष का अवतार लेना पड़ा वहां से विस्तार करने के लिए। फिर भौतिक सृजन, भौतिक सृष्टि के लिए सारी सामग्री वहीं से प्रकट की, क्योंकि सारी सामग्री वहीं चली गई थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महातत्व, ये सारी चीजें उसमें समा जाती है। किसमें समा जाती है? सृष्टि के खत्म होने पर सारी चीजें भगवान के शरीर में चली जाती हैं। इसीलिए जब हम दामोदर कृष्ण में भी गाते हैं नमस्ते सुदाम्ने, नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम में, उसके बाद आगे तदीयो दरायात, तदीयो उदरायात, क्या बोलते हैं? तदीयो उदरायात विश्वस्य धाम ने, तदीयो उदरायात विश्वस्य धाम, उनके उदर में सारा विश्व रहता है। इसलिए तो बोलते हैं हम अभी रोज गाने तदीयो उदरायात, तदीयो उदरायात, उनके उदर में। तो पहले सत्यव्रत मुनि रस्सी को प्रणाम करें, नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति धामने, तदीयो दरायात विश्वस्य धामने, पूरा विश्व जो है उनमें समाता है, उनको हम उनके उदर को भी प्रणाम करते हैं। तो वही उदर से अभी विराट रूप में जो है भगवान, वही विराट रूप में सारा भौतिक चीजें, सारा भगवान, सारी जो भौतिक चीजें वो इस विराट रूप में समा जाती है। भगवान के ऊपर गोलोक वृंदावन में ये सब चीजें नहीं जाती हैं, भौतिक चीजें, वो उनके उदर में विराट रूप में समा जाती है। तो विराट रूप से फिर सृष्टि करते टाइम भगवान फिर से अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं और वही चीजें निकाल के सारी सृष्टि की रचना कर देते हैं। जैसे कोई कारपेंटर है, कोई कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है, तो क्या करता है, शाम को जाता है, घर में जाता है, तो क्या करता है, अगर कहीं पे सपोज करो आपके ऑफिस में आपके घर में काम कर रहा है, वो 1 महीने के लिए काम करना है उसको, 1 महीने के लिए आपके घर में काम कर रहा है, तो अपने शाम को बंद होता है तो क्या करता है, सारे जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, जो सारी की सारी काम आपके घर में रख जाता है किसी कमरे में। फिर सुबह आता है तो क्या करता है, उसी कमरे से निकालता है और काम चालू कर देता है। तो वो निकाल के दे देते हैं और ब्रह्मा जी काम चालू कर देते हैं। हाँ, राजकुमार केशव प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। राजकुमार केशव प्रभु हाथ खड़ा किया नहीं। स्वाति माता जी, आपने भी हैंड रेज किया है या पहले का? पहले का था प्रभु जी, सॉरी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था ना भगवान से सब कुछ उत्पत्ति होती है, फिर भगवान में समा जाती है। मैंने बोला पूरा नहीं बोल पाई, लेकिन पूरा बोलना। तो भगवद गीता सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के द्वारा कितने तत्व उत्पन्न हुए? 16 तत्व उत्पन्न हुए। सबको पता होगा, आगे बहुत बार आएगा ये, भागवत गीता में भी आता है, भागवतम में भी बहुत बार आएगा ये। 3rd कैंटो में आएगा, 5th कैंटो में आएगा, आगे भी आता रहेगा, 11th 11th कैंटो में फिर से आएगा। 16 तत्व सबको पता है।
कोई बिना श्वास लिए जल्दी से 16 तत्व बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 भौतिक स्थूल भौतिक तत्व एवं 11 कर्मेंद्रिया, 11 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मिला के ज्ञानेंद्रिया मिला के। हाँ जी, 10 कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया 11वां मन है और हाँ जी। 5 स्थूल भौतिक तत्व। अभी फिर बाकी 24 तत्व भी गिनवाएंगे हम, लेकिन अभी तो 16 तत्व की बात हो रही, तो पहले 16 तत्व उत्पन्न हो। ये उसी विराट रूप से वहीं पे तो स्टोर्ड थे, सारे इकट्ठे थे वहां पे, वहां से। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया है, सृष्टि बनाने के लिए। ये 16 आइटम बेसिक है। पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचभूत 15 हो गए और 1 मन 16। तो भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के लिए तो विष्णु निकाले, फिर विष्णु के द्वारा विष्णु भी डायरेक्टली इसमें उन्होंने विराट पुरुष करेगा सारा काम, भौतिक सृष्टि की रचना। अतः ये पुरुष रूप उस सिद्धांत की पुष्टि करता है। भगवान कृष्ण तो क्या है? आदि भगवान वासुदेव हैं, या राजा वसुदेव के पुत्र भी बोल सकते हैं, नंद के पुत्र, नंद सुत भी बोल सकते हैं, वसुदेव सुत भी बोल सकते हैं, वसुदेव पुत्र भी बोल सकते हैं, देवी के पुत्र भी बोल सकते हैं, यशोदा पुत्र भी बोल सकते हैं कृष्ण को। ये तो क्या है? इनमें समस्त ऐश्वर्य है, शक्ति है, यश है, ज्ञान, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, षड ऐश्वर्य इनमें है। षड ऐश्वर्य के मालिक है वो सब। ये रोज रोज के रूटीन के काम में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे क्या करता है, जो घर का मालिक होता है वो कारपेंटर को बुलाता है, लकड़ी के काम के लिए, पेंटिंग के लिए पेंटे वाले काम को, जब अगर नया घर बनाना पेंटिंग के लिए पेंटर को बुलाता है, इलेक्ट्रिक काम के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, फिटिंग के काम के लिए फिटर को बुलाता है, प्लम्बर को बुलाता है। उसी प्रकार से भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो समझ ऐश्वर्य के मालिक हैं और ये काम जो है ब्रह्मा जी करते रहते हैं, और सामान उनको भगवान दे देते हैं। सामान जैसे मालिक देता है ना सारा, ऐसे भगवान उनको सामान दे देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी। मालिक कौन है? भगवान है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ब्रह्मा जी। तो भगवान के सारे ऐश्वर्य, ये तो 6 ऐश्वर्य तो है ही सही, और भी ऐश्वर्य हैं भगवान के, 6 मुख्य ऐश्वर्य। इनमें से एक भगवान का ऐश्वर्य जो है ब्रह्म कहलाता है। दूसरा ऐश्वर्य परमात्मा है, वो भी उनका ऐश्वर्य है, परमात्मा भी उनका ऐश्वर्य। और भगवान, तो भगवान में तो 6 ऐश्वर्य है इसी। तो उन भगवान के 6 ऐश्वर्य के अलावा ब्रह्म ज्योति भी उनका एक ऐश्वर्य कहलाता है, और परमात्मा भी एक ऐश्वर्य कहलाता है। ब्रह्म ज्योति को ऐश्वर्य क्यों कहते हैं और परमात्मा को भी ऐश्वर्य क्यों कहते हैं, ये बताइए। हम 6 ऐश्वर्य समझ में आ गए। 6 ऐश्वर्य समझ में आ गए। 6 ऐश्वर्य क्या है? ऑल वेल्थ, धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण शक्ति, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य। ये तो 6 ऐश्वर्य हो गए। ब्रह्म को भी भगवान का ऐश्वर्य बोला गया है और परमात्मा को भी भगवान का ऐश्वर्य बोला गया। क्यों बोला गया है? हाँ, सविता गुप्ता माता जी। ब्रह्म भी भगवान को ही बोला जाता है, और परमात्मा सभी जीव के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, और ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से ही निकलता है। तो ये ऐश्वर्य कैसे हुआ ब्रह्म ज्योति? भगवान का शरीर से ही ये प्रकाश निकलता है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य कैसे बोला जाए? क्यों ऐश्वर्य क्यों बोला जा रहा है? बाकी तो सबको हमको ऐश्वर्य समझ में आ गया। जैसा हमारे पास धन हो तो हम भी ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे,
हमारे पास बल हो तो हम भी ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे। प्रभु जी, उनके शरीर से जो निकला हुआ ज्योति से रोशनी आलोकित रहता है पूरा वैकुंठ, मतलब वहां पर और कोई सूरज चंद्रमा नहीं है। अच्छा, 50% आंसर मिला, सही है। और आगे 50% आंसर मिला। हाँ, ऋषिकेश चौधरी बताइए। हरे कृष्णा बोली, भगवान के शरीर से तो वो कुछ भी अभिन्न नहीं है, तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रहा है तो वो कैसे अलग हो सकता है? नहीं, अलग होने की बात तो नहीं हो रही, उसको ऐश्वर्य क्यों बोला गया है? हाँ, तो ऐश्वर्य तो भगवान के शरीर से ना निकल रही है। ओके, और थोड़ा बताइए। आगे पहले 50% बताया था कि सारा प्रकाशित रहता है, दूसरा सारा वैकुंठ जगत प्रकाशित रहता है। ये किसने बताया था? तो सुशीला माता जी ने। हाँ, सारा भौतिक जगत, सारा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। अभी स्वाति माता जी ने हैंड रेज किया है, बताइए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये ब्रह्म ज्योति और परमात्मा और किसी के पास नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ऐश्वर्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसलिए ऐश्वर्य कहलाता है कि और किसी के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक्चुअली तीसरा पॉइंट जो पहले सुशीला माता जी ने बताया था कि जो वैकुंठ है, ये जो भौतिक जगत भी भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति जो है भौतिक शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और उसी से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा भी ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इस भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति प्रवेश नहीं करती है, वो बाहर ही रुक जाती है। माया के प्रभाव के कारण भगवान की लाइट नहीं आती, लेकिन यही भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, ये सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में बदल जाती है, इसलिए सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मिलता है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्योति से ही सारे उत्तरे के ब्रह्म ज्योति से, भगवान की ब्रह्म ज्योति से सारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत प्रकाशित रहता है। भौतिक जगत में बदल जाती है वो एनर्जी, जो ब्रह्म ज्योति की एनर्जी है वो आध्यात्मिक एनर्जी अभी भौतिक एनर्जी में हो जाती है, लेकिन उसी से प्रकाशित है। और परमात्मा इसलिए ऐश्वर्य के, देखिए भगवान का ऐश्वर्य कितना है कि भगवान 84 लाख योनि में करोड़ों जीव के अंदर घुस जाते हैं। जैसे भगवान का ज्ञान प्रशंसा पूर्वक है, उनका धन प्रशंसा पूर्वक है, उनका सुंदरता प्रशंसा पूर्वक है, ऐसे ही भगवान का परमात्मा रूप भी तो प्रशंसा पूर्वक है, वो भी तो ऐश्वर्य है। सारे जगत में घुस जाता है, सब जगह परमात्मा घुस जाता है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है। परमात्मा के रूप में सब, चीटी में के अंदर भी परमात्मा में घुस जाएंगे, वृक्ष के अंदर भी घुस जाएंगे, मनुष्य के अंदर भी घुस जाएंगे, देवताओं के अंदर भी घुस जाएंगे। ये भगवान का ऐश्वर्य। इनफैक्ट देखा जाए तो 6वां ऐश्वर्य से ज्यादा ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। और इसे ब्रह्म ज्योति वाली लाइट सब जगह, बिना लाइट के कहीं काम ही नहीं चल सकता, बिना लाइट के कहीं काम नहीं चल सकता। तो वैकुंठ जगत तो प्रकाशित रहते हैं सारा ब्रह्म ज्योति से। आध्यात्मिक जगत भी वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत में भी उस ब्रह्म ज्योति की जो छाया है, जो उसका प्रतिबिंब है, जो जगत का प्रकाश, सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है, ये उसी ब्रह्म ज्योति की छाया है, ये उससे प्रकाशित होता है। इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ऐश्वर्य के, जो सबको प्रकाशित कर सकता है। कोई भी ऐसा ऐश्वर्य जो है भगवान, कोई भी ऐश्वर्य, किसी के पास ऐसा ऐश्वर्य नहीं कि सबको प्रकाशित कर सके। ठीक है, तो जो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, इनमें इनकी ताकत नहीं, इनमें पावर नहीं है कि सूर्य चंद्रमा प्रकाशित कर सके। ये प्रकाश जो है ब्रह्म ज्योति का, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ भौतिक जगती में वो भौतिक शक्ति में बदल जाता है। अगर यहाँ पे ब्रह्म ज्योति आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रह्म ज्योति आ जाए तो क्या होगा, बताइए क्या क्या हो सकता है? भगवान के मनुष्य के शरीर में आंखों में इतने लाइट है कि वे कुछ देख ही नहीं पाएंगे। और फिर रात होगा ही नहीं, हमेशा उजाला ही रहेगा। और ज्यादा लाइट हो जाएगा। और बताइए, और सूरज चंद्रमा का कोई काम ही नहीं रहेगा। और बताइए। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, this material world will also become spiritual. यस, इसी आंसर का वेट करते हैं हम। भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जिनको मोक्ष मिलता है सब ब्रह्म ज्योति में चलता है। अगर यहाँ पे भौतिक शक्ति नहीं है उसकी जगह, या अगर ब्रह्म ज्योति भी इधर आ गई तो सबका उद्धार हो जाएगा, ये भी आध्यात्मिक जगत बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पे फिर लोगों को पनिशमेंट कैसे मिलेगा? लोगों को दंड देने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इसलिए यहाँ पे भौतिक एनर्जी, फिर माया भी खत्म हो जाएगी, फिर तो भौतिक जगत का चक्र ही खत्म हो जाएगा, सब लोग पूरा ही ब्रह्म ज्योति में हो जाएगा, उद्धार ही हो जाएगा सब। ठीक है, इसलिए वहां पे रोक के रखा जाता है। और यहाँ पे उसी की छाया, उसी का दूसरा प्रकाश जो है माया का प्रकाश। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा जो है ये भी माया का प्रकाश, उसी ब्रह्म ज्योति से आया। ओरिजिनली पीछे ब्रह्म ज्योति है, उसके लाइट तो वही एक, लाइट का सोर्स तो एक ही भगवान है। ये सूर्य चंद्रमा भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कुछ जो लोग बोलते हैं कि हम सूर्य की अलग से पूजा करेंगे, भगवान की पूजा, सूर्य और चंद्रमा भगवान से पृथक नहीं है। सूर्य को बोला जाता है भगवान की विराट रूप की आंखें हैं, सूर्य चंद्रमा। इसलिए अगर इस जगत में ब्रह्म ज्योति आ गया तो सूर्य, ये आपका आंसर सही है, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो परफेक्ट आंसर क्या है कि जगत भी आध्यात्मिक जगत हो जाएगा। और जैसा आप लोगों ने बोला सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टाइम लाइट ही लाइट रहेगी, वो सब सही है, लेकिन पूरा नहीं था आंसर। पूरा आंसर है कि ये जगत आध्यात्मिक जगत बन जाए, क्योंकि ब्रह्मा के भगवान के लाइट से अगर किसी को भगवान की लाइट किसी के ऊपर पड़ गई तो वो जीव तो भौतिक शरीर में रहेगा नहीं। चाहे वो भगवान के पास नहीं भी जा पाए, ब्रह्म ज्योति में चला जाए, लेकिन उसका भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो जिनका भौतिक शरीर खत्म होता है वो सब लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। भौतिक शरीर खत्म होने पे आत्मा फ्री होकर ब्रह्म ज्योति में। तो जो ब्रह्म ज्योति वाले यहीं आ जाए, यहीं से शुरू हो जाएगा ब्रह्म ज्योति। ठीक है, हाँ ऋषिका माता जी। हरे कृष्ण मुझे, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने बहुत अच्छा सभी समझाया कि जो ज्योति अगर आध्यात्मिक भौतिक जगत में आएगा तो वहां भी आध्यात्मिक हो जाएगा, तो हमें सजा नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ से जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो फिर उनका मन क्यों नहीं चेंज होता है? उनका मन क्यों नहीं चेंज होता है? मन तो ब्रह्म ज्योति यहाँ पे आ जाएगी तो भी मन चेंज नहीं होगा, शरीर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाने वालों का भी शरीर चेंज होता है। मन तो केवल भगवान की सेवा करने से ही चेंज होता है। ब्रह्म ज्योति वालों का भी मन इसलिए नहीं चेंज होता है कि उन्होंने कभी अपने जीवन में भगवान की सेवा नहीं की और ब्रह्म ज्योति में भी जाके वो कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन सेवा करने की इच्छा न तो है, न कर पा रहे, न उसके लिए अवसर है। इसलिए ब्रह्म जाना को बुरा माना जाता है, उसको आध्यात्मिक, उसको आत्मा की हत्या माना जाता है, क्योंकि सेवा करने का अधिकार नहीं मिलता है। वहां पे है ही नहीं भगवान साकार रूप में, सेवा तो केवल साकार रूप में होती है। अभी बताइए, एक मिनट माता जी, एक मिनट पहले उनको पूरा हो जाने चाहिए। हाँ बताइए सनातनी माता जी। तो जैसे तो फिर वो तो एक तरफ तो आध्यात्मिक ही हुआ ना, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक है, पर भगवान का साकार रूप तो नहीं है ना उनके पास में। आध्यात्मिक होना ही सफिशिएंट नहीं है। ये तो आध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवानवादी। हमने तो पहले बताया था, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, भक्ति शास्त्री में भी पढ़ा होगा। तीनों को आध्यात्मवादी बोलते हैं, लेकिन एक फर्स्ट लेवल का होता है, एक सेकंड लेवल का होता है, एक ऊपर हाई लेवल का होता है। उनका दोनों का नीचे के ज्ञान। आध्यात्मवादी होने से ही खाली काम नहीं चलेगा, भक्त होना पड़ेगा। इन दोनों को जो ब्रह्मवादी और परमात्मावादी को भक्त नहीं बोलते हैं, इनको आध्यात्मवादी बोलते हैं। भक्त में और आध्यात्मवादी में अंतर है। स्पिरिचुअलिस्ट होना बड़ी बात नहीं है, आध्यात्मवादी होना बड़ी बात नहीं, भक्त होना बड़ी बात है। भक्त का मतलब डिवोटी बोलते हैं। डिवोटी मतलब होता है जो समर्पित। तो ये लोग किसको समर्पित करेंगे? क्या लाइट को समर्पित करेंगे? या परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, या सबके व्यक्ति को समर्पित करेंगे? समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए सामने। कोई चाहे मनुष्य नहीं हो, कुत्ता भी हो, डॉग भी हो, लोग डॉग को समर्पित हो जाओ। कोई बोलते हैं ना डॉग को रोज नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसको बटर ब्रेड खिलाएंगे, ये करेंगे, रात को सुलाएंगे, गाड़ी में घुमाएंगे, करेंगे। इसका मतलब है डॉग के प्रति समर्पित हो गया। तो समर्पण के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, उसमें डॉग भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति मतलब कोई भी जीव चाहिए, लिविंग बीइंग चाहिए। कई व्यक्ति पैरोट पे, जो पक्षी रहता है तोता, पैरट पे, उस पे समर्पित हो जाते। कई लोग किसी पे समर्पित हो जाते, कोई व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति मतलब जीव चाहिए।
आप ब्रह्म ज्योति में कहाँ हैं जी? किसके प्रति समर्पित होंगे? किसकी सेवा करेंगे? बताइए, किसकी सेवा करेंगे? बिना सेवा करे तो मन परिवर्तन होगा नहीं, भक्ति मिलेगी। ये लोगों ने केवल कष्ट से छुटकारा पा लिया है और उस भौतिक जगत से ऊपर चले गए, निकल गए। बस इतना ही इनका अचीवमेंट है अपनी लाइफ। लेकिन वहां जाके फिर पछताते हैं, अरे अकेले आ गए। अभी तो अकेले क्या आ गए, आत्मा, इनके पास तो कोई शरीर भी नहीं रहता है, शुद्ध आत्मा है बस। ये सच्चित आनंद वहाँ नहीं है, क्योंकि वो लोग निराकार सोचते हैं ना, इसलिए सच्चित आनंद नहीं है, यही ना प्रभु जी? नहीं, तो सच्चित आनंद नहीं है तो एक मिनट माता जी, एक मिनट। उनके पास सत है, चित्त और आनंद नहीं है। उनके पास सत है, सच्चित आनंद में से सत है उनके पास। सत का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती और भौतिक कष्ट से छुटकारा मिल गया। सत है उनके पास में, चित्त और आनंद नहीं है। ठीक है। और जो परमात्मा को मानते हैं उनके पास में सत भी है, चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि सेवा नहीं है, कोई सामने नहीं है। वो मनुष्य की सेवा में लग जाता है। सच्चित वाले जो परमात्मा मानने वाले थे, परमात्मा तो जो है, अगर जब तक साक्षात भगवान के रूप में दर्शन नहीं देगा तो हृदय में, तो क्या करते हैं, बाहर तो कोई दिखना चाहिए, तो क्या करते हैं, लोगों की सेवा करने लगते हैं, बोलते यही परमात्मा है। तो देखिए, ब्रह्म ज्योति जानने वालों को केवल सत का आनंद मिलता है, परमात्मा मानने वाले को सत चित का आनंद मिलता है, और भगवान मानने वाले को सत चित आनंद, तीनों का आनंद मिलता है, तीनों बेनिफिट। ठीक है सनातनी माता जी, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, तो आगे बढ़े। जी 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 बाबू जी। जी हो गया। नेक्स्ट सविता गुप्ता माता जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? जी ये भी तो बोल सकते हैं, तो ये विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ब्रह्म ज्योति तक ही उनका ज्ञान होता है, कि बस इसके आगे का तो ज्ञान होता नहीं है। वो जानते हैं कि भगवान से जो लाइट आते ब्रह्म ज्योति में, हमारे ज्योति पर ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होता है। हाँ ठीक है, उन्हें साकार रूप का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म तक का ज्ञान है, ब्रह्म तक का ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। सॉरी, इसलिए उन्हें निर्विशेषवादी भी बोलते हैं। हाँ हाँ, उनको खाली ब्रह्म तक का ज्ञान है, सीमित ज्ञान है। ठीक है। स्वाति माता जी, स्वाति अग्रवाल माता जी, आपका भी हैंड रेज है। ठीक है। तो अभी जो है षष्ठी के प्रारंभ में ये जो हम सब चीज डिस्कस करें, एकदम बेसिक चीज है, लेकिन किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि आगे बढ़े फिर पीछे का कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इसलिए ये ध्यान रखना कि आनंद बिना साकार रूप से आनंद नहीं मिल सकता है। भगवान के साकार रूप के बिना आनंद नहीं मिल सकता है। वास्तविक आनंद जो 100% आनंद है, इसके पहले जो आनंद मिलता है वो अधूरा है, उसको आनंद नहीं बोलते। इसलिए भौतिक जगत का आनंद एकदम बेकार माना जाता है। ब्रह्म ज्योति का भी आनंद जो है पूरा नहीं है। जब तक भगवान का साकार रूप नहीं मिलेगा 100% आनंद नहीं मिलेगा। उसके ऊपर कोई आनंद है नहीं, उसके ऊपर कोई आनंद है नहीं, भगवान के साक्षात्कार के ऊपर कोई आनंद है नहीं। तो भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, और भगवान जो है, भगवान के एक ऐश्वर्य का एक अंश है ब्रह्म है, और उससे ऊपर का अंश परमात्मा है, और भगवान का जो पुरुष रूप है पूरा, वो भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। और इसके बाद आया भौतिक सृष्टि में भगवान 3 पुरुष रूप में होते हैं। सृष्टि में ये रूप जो कर्णदक्षाय विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप गर्भोदक्षाय विष्णु, श्रीदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कर्णदक्षाय विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। प्रीति अग्रवाल माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप बता रहे थे ना कि ब्रह्म और परमात्मा भगवान का ऐश्वर्य है, तो ये आप कैसे, हाँ, पर ऐश्वर्य कैसे हुआ प्रभु जी? आप थोड़ा परमात्मा के बारे में थोड़ा बताइए प्रभु जी। आप तक ऐश्वर्य किसको बोलते हैं? पहले तो भगवान के बल को ऐश्वर्य बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ प्रभु जी। क्यों बोलते हैं बल या सुंदरता को, क्यों बोलते हैं?
उसको ऐश्वर्य क्या, क्योंकि प्रभु जी भगवान किसे आता है वो, और भगवान में 100% है, तो पता वो तो 100% हुआ, लेकिन बल को ऐश्वर्य क्यों बोलते हैं? ऑपुलेंस, पता नहीं प्रभु जी। हाँ, अभी तक तो हम इन सबको ऐश्वर्य मानते हैं ना। हाँ मानते हैं प्रभु। मानते हैं, छह ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य इसलिए इसको बोलते हैं, इसके द्वारा वो पूरे जगत को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसको भगवान का ऐश्वर्य बोला जाता है। अगर इसका एक धूल का कण भी किसी मनुष्य को मिल जाए तो वो मनुष्य इस संसार में राज्य कर सकता है। उस बल का एक धूल के कण के बराबर मिल जाए तो पूरे जगत में तो ये ऐश्वर्य नहीं हुआ। इससे तो सब लोग प्रभावित होंगे, सब लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। सुंदरता, कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता से, लोग फिल्म में स्टार के पीछे क्यों पागल रहते हैं? पागल रहते हैं, और फिल्म स्टार कितने बंगले बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए बनाते हैं अपने सुंदरता को प्रदर्शित करके। हालांकि इतने सुंदर है नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट स्क्रीन पे दिख जाते हैं कि सुंदर हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन स्क्रीन पे मेकअप करके जो कुछ भी करके दिख रहे, तो सुंदरता से भी पूरे जगत को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सब लोग दौड़ेंगे। ये भगवान की सुंदरता का एक धूल के कण के बराबर सुंदरता से लाखों लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। तो ऐश्वर्य क्या करता है? ऐश्वर्य हमें नियंत्रित करने की शक्ति देता है और प्रभावित करने की शक्ति देता है। अब इसके ऊपर जाते, ब्रह्म ज्योति से भगवान सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। अगर प्रकाश छीन लेंगे तो सारे जगत में अंधेरा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भगवान इसके द्वारा जगत को नियंत्रित करते हैं, रात में सबको सुला देते हैं। धर्म ज्योति का यह इनडायरेक्ट प्रकाश जो है भौतिक संसार का भी, तो सूर्य चंद्रमा उसी से तो पाते हैं। सारे संसार को सुला देते हैं और उसको प्रकाश देके सारे संसार को उठा देते हैं, पूरे संसार को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी ऐश्वर्य, परमात्मा को अपने हर के हृदय में बैठ जाते हैं और सबको पता रहता है, अंदर का पूरा पता लगा लेते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। तो जिससे भी पावर मिले, प्रभाव मिले, वो ऐश्वर्य माना जाता है। सुंदरता से प्रभाव मिलता है, कंट्रोल मिलता है, बल से प्रभाव मिलता है, कंट्रोल मिलता है। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, कई हजारों लोगों को कंट्रोल कर लेता है। टीवी पे जो यूट्यूब में फ्रॉड ज्ञानी भी कोई आ जाए, वो भी लोगों को मूर्ख बना सकता है, पैसा ले सकता है। और वास्तविक ज्ञानी आ जाए तो सारे संसार को कर सकता है। व्यास देव जी ने अपने ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को भगवान का भक्त बना रहे हैं, भागवतम और पुराणों की रचना करते हैं। तो ये सब ऐश्वर्य है, उसी के ऐश्वर्य में ब्रह्म भी ऐश्वर्य, परमात्मा भी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अंश। तो ये सब भगवान से निकले हैं। ठीक है, ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। ऐश्वर्य मतलब जिससे प्रभाव मिलता है, कंट्रोल मिलता है। इंद्र का ऐश्वर्य क्या है? वर्षा को देना लेना, उससे कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको ईश्वर बोलते हैं। इंद्र भी एक छोटे ईश्वर है ना, भगवान तो परमेश्वर है, ईश्वर मतलब कंट्रोल करने की शक्ति मिली। कुबेर को धन की कंट्रोल करने की शक्ति मिली, वो भी ईश्वर है, ऐश्वर्य है। हर ईश्वर में ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान परम ईश्वर है, सारे ऐश्वर्य के मालिक। तो भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए। 3 रूप हैं। कर्मदक्षा विष्णु, कर्मदक्षा विष्णु सबसे पहले क्या निकलता है? बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं, गोल गोल। पिक्चर देखा होगा आपने सबने, बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे इंद्र को जो पावर मिली, तो वो भी तो भगवान से ही उन्हें मिला ना। इंद्र को ना, इंद्र को भगवान से, जी प्रभु जी, जो बादल समय का जो पावर मिलता है। हाँ हाँ, तो भगवान हाँ, तो भगवान ने दिए, तो उसमें भगवान ने अपना पूरा ऐश्वर्य तो किसी को नहीं देते ना। भगवान ने तो ऐश्वर्य का अंश दिया। अभी तो हमने बताया कि जीव को भी इतना से इतना धूल के बराबर देते हैं, उसी में जीव चमक जाता है पूरा। इंद्र को धूल के बराबर दिया तो इंद्र स्वर्ग का राजा बन गया। भगवान तो पूरे ऐश्वर्य के मालिक है, तो धूल के कण से इतने बड़े बड़े काम हो गए। ऐश्वर्य दिया मतलब उसका एक कण दिया है।
भगवान पूरा ऐश्वर्य किसी को नहीं देते। पूरा ऐश्वर्य पाने के मालिक कौन है? केवल मात्र भगवान। पूरा ऐश्वर्य किसके पास है? भगवान के पास ही, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है? भगवान अपने रोम कूपों से, अपने स्किन के होल से, जहां से बाल निकलते, रोम कूपों से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। भगवान के रोम गुण, जैसे हम अपने स्किन के पोर्स देखेंगे तो उतने छोटे छोटे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भगवान के जो रोम कूप है, बताया जाता है कि वो इतने गहरे रोम कूप, मतलब स्किन पे जो जिससे बाल निकलते हैं त्वचा पे, उससे उसमें संसार के सारे समुद्र, सारी नदियां भी आ जाएं, भर दें उससे, तो भी इनको रोम कूप भराता नहीं। इसलिए उनको आश्चर्य की बात नहीं कि उनके रोम कूपों से बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते। सारे संसार की सारी नदियां, सारे समुद्र भी से भी उस रोम कूपों को भर दिया जाए तो भी वो रोम कूप जो है भरेंगे नहीं। तो सबसे पहले वो बनते हैं, यूनिवर्स बनते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं कर्णोदक्षा विष्णु द्वारा। उसके बाद गर्भोदक्षा विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में हर मनुष्य के अंदर में क्षीरोदक्षा विष्णु प्रवेश करते हैं। हर जीव के अंदर क्षीरोदक्षा विष्णु। इस प्रकार ये तीनों मिलके सृष्टि की रचना करने में सहायता करते हैं। तीनों में एक भी होगा, एक मिसिंग हो जाए, मान लीजिए गर्भोदक्षा विष्णु नहीं रहे तीनों में, तो क्या होगा? बता सकते हैं कोई क्या होगा गर्भोदक्षा विष्णु? ब्रह्मा की उत्पत्ति कौन करेगा फिर? ब्रह्मा की उत्पत्ति कौन करेगा? वेरी गुड। ब्रह्मा की उत्पत्ति कौन करेगा? तो फिर ब्रह्मा की बाकी सृष्टि की रचना कौन करेगा? ठीक है, अगर मान लीजिए जाए कि कर्णोदक्षा विष्णु नहीं होते तो क्या होगा? तो ब्रह्मांड ही नहीं होंगे, ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा। और अगर क्षीरोदक्षा विष्णु नहीं रहते हैं तो क्या होगा? यदि जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान नहीं रहेंगे, जीव ही नहीं रहेंगे। सारी चीजें तो गाइड कर रहा है, जीव ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा ही नहीं रहेगा। परमात्मा का अंश आत्मा भी नहीं रहेगा। आत्मा के साथ परमात्मा का रहना जरूरी है, और आत्मा परमात्मा का अंश, इसलिए तीनों मिलके सृष्टि की रचना। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं।